97 में मेरी पोस्टिंग थी SHO वुमेन डिस्ट्रिक्ट मलीर की। तो केस रजिस्टर्ड होके आया हमारे पास एक 14 साल की बच्ची थी, 14-15 साल की, उसकी किडनैपिंग का। और उस पे जो शक किया गया था वो जिस मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी उस मदरसे का जो इंचार्ज था उसको बुलाया, उससे पूछ-गुछ की, उसको गिरफ़्तार किया। वो उस लड़की को बहला फुसला के शादी का चक्कर दे के दोस्ती करके इस तरह से वरगला के अपने साथ ले गया। सुराब गोठ ईदी होम में जब हमने राब्ता किया तो पता चला कि वो बच्ची वहाँ पर है। वो जो मुलजिम रशीद था इसको छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गया था। '97 में मेरी पोस्टिंग थी SHO वुमेन डिस्ट्रिक्ट मलीर की। कायदाबाद थाने के अंदर हमारा ऑफिस हुआ करता था। तो केस रजिस्टर्ड होके आया हमारे पास एक 14 साल की बच्ची थी, 14-15 साल की, उसकी किडनैपिंग का, कि घर से मिसिंग है। और उस पे जो शक किया गया था वो जिस मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी उस मदरसे का जो इंचार्ज था, बंगाली कॉलोनी थी वहाँ पर और बच्ची भी बंगाली थी। मदरसे का जो इंचार्ज था वो भी बंगाली था, मतलब बंगाली थे सारे। उसके पकड़ा हमने, FIR लॉन्च की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बच्ची का ढूंढना शुरू किया। जो मदरसे का इंचार्ज था उसको बुलाया, उससे पूछ-गुछ की, उसको गिरफ़्तार किया। काफ़ी दिन हो गए, बच्ची नहीं मिली। जब प्रेशर पुलिस का पड़ा तो पता चला कि जो बच्ची को उसी मदरसे का जो ये इंचार्ज था, नूर मोहम्मद इसका नाम था, उसी का एक स्टूडेंट था, उसी मोहल्ले में रहता था, रशीद उसका नाम था। वो उस लड़की को बहला फुसला के शादी का चक्कर दे के दोस्ती करके इस तरह से वरगला के अपने साथ ले गया। लेकिन जब प्रेशर पड़ा पुलिस का उसको तलाश करने के लिए तो उसने क्या किया कि बच्ची को जाके ईदी सेंटर सुराब गोठ पे छोड़ दिया और ख़ुद फ़रार हो गया। बहरहाल कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि बच्ची जो है वो, क्योंकि जब कोई किडनैपिंग होती है किसी बच्चे की या बच्ची की या किसी की भी, तो हम सब जगह पर भी तलाश करते हैं। पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप अपने तौर पे देखें, अगर आपको कोई क्लू मिलता है तो बताएं, पुलिस साथ चलने के लिए तैयार है। पुलिस अपने तौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे कोई अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है तो हम अपने वायरलेस सेट के ऊपर उसका मैसेज चलाते हैं। उसमें बताते हैं कि जी इस बच्ची की या बच्चे की इतनी उम्र है और ये घर से गायब है और इसने इस तरह के कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इसके इस तरह से फीचर्स हैं, पूरे उसके वेयर अबाउट दे के अपने थाने की हम देते हैं, पता वगैरह बताते हैं कौन से थाने में केस रजिस्टर्ड है, ताकि अगर किसी जगह पे, किसी थाने में या किसी भी जगह पे वो मौजूद है तो हम तक इत्तला मिल जाती है। इसके साथ हम हॉस्पिटल्स वगैरह में भी पता करवाते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो के तो वहाँ पे नहीं पहुँच गए। फिर ये जितने शेल्टर होम्स हैं या यतीम खाने हैं, जैसे ये ईदी का था और इस तरह के जितने हैं, वहाँ पर भी हम तलाश करते हैं कि उनके पास तो इस हुलिये का कोई बच्चा या बच्ची नहीं है। इसी तरह हमने सुराब गोठ ईदी होम में जब हमने राब्ता किया तो पता चला कि वो बच्ची वहाँ पर है। वो जो मुलजिम रशीद था इसको छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गया था। हमने केस चालान कर दिया, जो मुलजिम था वो जेल चला गया, एक फ़रार हो गया, एक जेल चला गया। बहुत टाइम गुज़र गया। 27 साल के बाद मुझे अब नोटिस मिला कि मैं कोर्ट में आ जाऊँ और ये वाला केस चल रहा है। तो मैंने कहा ये केस तो ख़त्म हो चुका था और इसमें तो मुलजिम हमने पकड़ लिया था, एक मफरूर था, उसका हमने चालान जमा करा दिया था। पता चला कि वो जो मफरूर मुलजिम था 27 साल के बाद जब वो वापस अपने इलाके में आया तो लोगों ने उसको पहचान के और पकड़ के और पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि उसका चालान हुआ था मफरूर की हैसियत से, तो उसको कोर्ट में पेश किया। फिर मैं कोर्ट में गई, अपना ज़ाहिर मुझे स्टेटमेंट देना था क्योंकि मैं आईओ थी उस केस की। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा वो माशाल्लाह से वो जो बच्ची थी वो ख़ुद अब बच्चों वाली हो गई थी। उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद अब उसके अपने 5-6 बच्चे थे, मुलजिम भी मौजूद था। फिर लेकिन उस बच्ची ने और उसके वालिद ने अपना केस कहा कि अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ऑलरेडी 27 साल
ایک ملزم نے وہاں پہ سزا کاٹ لی تھی، بچی کی شادی ہو گئی تھی، وہ کہتی تھی اب اگر میں اس کیس کو آگے چلاتی ہوں تو میرا جو اپنا بسا بسایا گھر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سسرال میں یہ چیز بتائی جائے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اگر ایک ملزم فرار بھی ہو جائے، گم بھی ہو جائے، کہیں پناہ بھی لے لے، تو وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کینسل نہیں ہوتی، ایف آئی آر ایز اٹ از رہتی ہے، اس کا کیس ایز اٹ از رہتا ہے جب تک کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر فردر کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ یہ 27 سال کے بعد ملزم پکڑا گیا اور اس کے اوپر کارروائی ہوئی، جیل گیا، پھر جیل سے واپسی پہ اس کے گھر والوں نے اپنا کیس واپس لیا۔